बात समझ में नहीं आ रही है। 5 साल पहले मरी हुई लड़की अपनी माँ से मिलने कैसे आ सकती है? यही तो हम पता करने आए ना फ्रेडी सर। हाँ यार, ये आत्मा वात्मा का चक्कर ना हो बस। यार क्यों जबरदस्ती ऐसी बातें करते हो आप यार? डर लगता है। ऐना की आत्मा। फ्रेडी सर, आप एक काम करो, आप आगे से जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। अरे पंकज, ये आना जाना छोड़ दे, चलेंगे तो साथ में चलेंगे। लड़की से डर रहे हो? क्या बात कर रहे हो आप? अरे क्या रे, वो लड़की की आत्मा है, समझे? अरे डरी तो थी सर। क्या बात कर रहे हो यार? देखते देखते एक लड़की आंखों के सामने से गायब हो गई, ऐसे कैसे? लोग सच कह रहे हैं, हम लोगों का पूरा ध्यान था उस पर, मगर वो पलक झपकती गायब हो गई। सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो एक आत्मा ही थी। एक अच्छी खबर है भाई। क्या ऐसा बताइए? ये जो 2 डब्बे हैं, इन डब्बों में ऐना की फैमिली को रुपए भिजवाए गए थे भाई। इनमें से ये एक डब्बा तो आनंद का है, लेकिन ये दूसरा डब्बा ये आनंद का नहीं। क्या? ये आनंद का नहीं है? कैसे? ऐसे, इस डब्बे पर ये जूते का नंबर लिखा हुआ। क्या नंबर? 11। और आनंद के जूते का नंबर क्या था? 8। तो अब ये जूता आनंद का तो नहीं हो सकता, और वो रहता भी अकेला था, तो ये भी नहीं कह सकते कि किसी फैमिली मेंबर का होगा। डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि आनंद ने ये बॉक्स कहीं और से लाया। हो सकता है, दया जरूर हो सकता है, लेकिन भाई अगर आनंद ये बॉक्स कहीं और से भी लाया होता तो आनंद की उंगलियों के निशान तो इस डब्बे पे होते ना। आनंद की उंगलियों के निशान है ही नहीं इस पर, तो फिर। तो ऐसा बोलो ना सर, घुमा फिरा के बोलो यार। सालू क्यों ना यार। मतलब सर कोई और भी जिसे ब्लैकमेल किया जा रहा है? इसका मतलब है ऐना के परिवार को कोई चोरी छुपे मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने आप को ऐना की मौत का जिम्मेदार समझता है और इसलिए? हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बॉक्स मिला है 11 नंबर वाला, इसमें से कुछ और मिला? आपको कुछ बता सकते हैं? हाँ, ये कंपनी का एक कागज था जो चिपका हुआ था। सब कुछ तो फाड़ दिया है, लेकिन इस पर 2 अक्षर लिखे हुए SH। इस बॉक्स पे ये बार कोड तो है, कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि बॉक्स आया कहाँ से था। सर, पिछले 1-2 महीने में तो हमने सैकड़ों जोड़ी जूते बेचे, फिर कैसे याद रहेगा कि कौन से डब्बे में किस ग्राहक को जूते बेचे थे? तुम्हारी बात सही है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस है ना तुम्हारा, तो किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए बेचते होगे। जी सर। तो हमें शू बॉक्स का एक छोटा सा लेबल मिला है, तो तुम अपना रिकॉर्ड दिखाओ जरा, हम चेक कर लेंगे। श्योर सर। लेबल पर भी एसएस लिखा हुआ था। अच्छा, ये वही आदमी तो नहीं जिसकी हमें तलाश है? एड्रेस भी तो है इसमें। चलो शेखर कुमार का इतिहास निकालते हैं। अभी कौन होगा?
मारो। एना प्लीज खोलो, कोई दरवाजा खोलो। अरे कोई है प्लीज। शेखर मेरे पास आओ। कौन है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? शेखर, गुनाह कबूल करो, कन्फेस। लवाना, ये शेखर कहाँ है? He's no more. जिसका डर था वही हुआ। है ना, संभालो अपने आप को। राना का बॉयफ्रेंड शेखर है ये। पहले आनंद और अब शेखर। सर इसलिए ये पैसे देकर आना की मदद कर रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ तो गलत किया है इसने, इसलिए बाहर दीवार पे लिखा कन्फेस, गुनाह कबूल करो। घर की तलाशी लेते हैं। पता तो चले कि आनंद और इस शेखर का आपस में कोई कनेक्शन था क्या? ये देखा, ये आनंद और शेखर की फोटो दोनों एक साथ। सर सर ये देखिए, शेखर ने 5 साल पहले एक लग्जरी कार खरीदी थी, उसके पेपर्स, और एक बहुत ही महंगा घर किराए पे लिया था। सर ये देखिए, 5 साल पहले किडनैपिंग हुआ था। अब 5 साल पहले ही शेखर ने ये सब खरीदा। उस वक्त तो ये काफी गरीब था, पैसे वैसे थे नहीं इसके पास। कहीं इस किडनैपिंग में ये शेखर भी मिला हो तो नहीं? हो सकता है आनंद और शेखर दोनों दोस्त थे और दोनों ने मिल के शायद विवेक की किडनैपिंग की और इसीलिए दोनों की जान चली गई। 5 साल बाद कौन बदला ले रहा है इन लोगों से? यही वो आत्मा है, लड़की की आत्मा। जी हाँ, आपका बेटा जेकब अपनी बहन के कपड़े पहन के घूमता है। सर मैंने बताया था ना आपको कि ऐना की मौत का जैकब को बहुत बड़ा सदमा लगा है। जैकब और ऐना जुड़वा भाई बहन थे। ऐना हम सबका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन ऐना के जाने के बाद जेनिफर हमेशा जैकब से कहती रहती, ऐना होती तो ये होता, ऐना होती तो वो होता, ऐना इस ड्रेस में ऐसी लगती, ऐना उस ड्रेस में वैसी लगती। बस सर, धीरे धीरे ये सारी बातें जेकब के दिमाग में ऐसा असर करने लगी कि वो अपनी बहन की पहचान को ही अपनी पहचान बना बैठा। लेकिन सर मेरा बेटा दिमागी तौर पर जरूर कमजोर है, पर वो किसी की जान नहीं ले पाएगा। अपनी मरी हुई बहन का बदला लेने के लिए भी नहीं। अरे सर इसकी तरफ देखिए तो सही आप।
शेखर के साथ करीबी रिश्ता था ऐना का। शेखर कैसा इंसान था, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? सर वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले ऐना शेखर से नाराज रहने लगी थी, उससे अलग होना चाहती थी। शेखर से नाराजगी का क्या कारण हो सकता है? वो ना हो विवेक के बारे में सारी जानकारी शेखर ने ऐना से हासिल की होगी। उसके बाद उसने विवेक को किडनैप करने का प्लान बनाया, उसने किडनैप किया। किसी तरह से ऐना को पता चल गया होगा और उस रात वो शेखर का पीछा करते करते उस जगह पे पहुंच गई जहां पे शेखर ने विवेक को किडनैप करके रखा था, और किसी कारण उसे वो वहां से भागना पड़ा और वहां सुनसान सड़क पे किसी ने एक कार से ऐना को कुचल दिया। मतलब वो जगह जहां पे विवेक को बांध के रखा गया था वो ऐना के एक्सीडेंट स्पॉट के आसपास ही है। वो जगह ढूंढते हैं जहां पे विवेक को बांध के रखा था। सर, जहाँ पे ऐना का एक्सीडेंट हुआ उसके आसपास सिर्फ यही एक बंद पड़ा हुआ घर है। ये घर बंद पड़ा हुआ है और आसपास सिर्फ जंगल। ठीक है, अंदर देखते हैं। आइए आप लोग। विवेक ध्यान से देखो और अच्छी तरीके से याद करो। क्या ये वही जगह है जहां पे तुमको लाया गया था? है? हाँ, यही वो जगह थी। क्या ये दोनों थे यहाँ पर? इन दोनों में से किसी ने तुम्हें किडनैप किया था? नहीं सर, उन लोगों ने ऐसे मास्क पहन के रखे थे, सिर्फ उनकी आंखें दिख रही थी। और तीसरा आदमी जो था, तो तीसरा कौन था? उसको देखा तुमने? नहीं, वो वहां दरवाजे के पास खड़ा था, बात कर रहे थे किसी बारे में। क्या बात कर रहे थे? कुछ सुना तुमने? हाँ विवेक, सोचो, शायद कुछ याद आ जाए। It's okay, relax. Sir, please. कोई बात नहीं, रिलैक्स। ओके, आप लोग इसको बाहर ले जाइए, ठीक है? जाओ बेटा। तीसरा आदमी तो मतलब शेखर और आनंद की तरह उस तीसरे आदमी की जान को भी खतरा हो सकता है। इसके पहले कि खूनी उस तक पहुंचे, हमें पता लगाना होगा ये तीसरा आदमी है कौन। सर, शेखर के फोन रिकॉर्ड से पता चला है कि पिछले कुछ दिनों में उसने एक नंबर पे कई कॉल्स किए। किसके फोन पे? सर, ट्रेस नहीं हो पाया, बर्नर फोन। सर, शेखर ने फोन से अपने सारे मैसेजेस डिलीट कर लिए, मगर हमने रिट्रीव कर लिया सर। पहला मैसेज है, 5 साल पहले का राज कोई जान गया है, क्या करें। दूसरा मैसेज, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मदद चाहिए तुम्हारी। थर्ड मैसेज, तुमसे बात करनी है, कॉल मी प्लीज। चौथा मैसेज है, वो चाहते हैं मैं अपना गुनाह कबूल करूं, अब बर्दाश्त नहीं होता। अगर मैं फंसा तो याद रखना तुम भी नहीं बचोगे। अभी जा रहा हूँ ऐना के घर, उसके माता पिता को सब बता दूंगा। सर, विवेक की किडनैपिंग में ये शेखर शामिल था। अगर ये बात शेखर ने ऐना के परिवार वालों को बता दिया था, तो ऐना के परिवार वालों ने पुलिस को ये बात क्यों नहीं बताई? वही तो, पुलिस और सीआईडी से सच छुपा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐना की मौत का बदला लेने वाले उसके घर वाले ही हो? मैं सच कह रही हूँ सर, हमारी शेखर से कोई बात नहीं हुई। वो हमारे घर आया ही नहीं। और सच कहती हूँ सर, अगर वो हमारे घर आया होता ना, तो मैं उसे उसी वक्त कहती कि चलो अभी पुलिस को सब बता देते हैं। मैं हमारी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ। सर, हमारा यकीन मानिए, सच कह रहे हैं लोग। ठीक है, आप लोग वहां जरा उस कमरे में बैठिए।
पंकज, हो सकता है ऐन वक्त पर शेखर ने अपना इरादा बदल लिया, वापस लौट गया। ये हो सकता है कि वो घर तक पहुंचा ही ना, उस तीसरे आदमी ने उसे ऐना के घर के बाहर ही रोक लिया हो ताकि वो अपना गुनाह कबूल ना कर सके। जेकब, तुम्हारी गाड़ी बहुत सुंदर है। तुम्हें भी ऐना की तरह तैयार होकर रात को बाहर जाने का शौक है ना? घूमने जाते हो ना तुम? देखो, कुछ याद है क्या? पिछले संडे की बात है। पिछले संडे रात को 12 बजे तुम ऐसे तैयार होकर बाहर गए थे ना घूमने? देखो घबराओ मत, ठीक है? कुछ नहीं हुआ तुम्हें। अगर मैं कुछ सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना, ठीक है? उस रात तुमने कुछ देखा था? कुछ अजीब सा हुआ वो, या कोई था वहां पे? भैया, जब मैं घर वापस आ रहा था ना, तो मैंने ना अपने घर के पास एक कार देखी थी और भैया वहाँ पे ना 1 2 दो लोग भी थे और वो लोग ना कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे वो लोग। वो जो 2 जन जो फाइटिंग कर रहे थे उनके चेहरे देखे आपने? ना। अच्छा, वो जो गाड़ी थी, वो गाड़ी का नंबर याद है तुम्हें? नो। अच्छा, जाने दो नंबर को। ये बताओ, गाड़ी का शेप या कौन सी गाड़ी थी, कौन से कलर की थी, कुछ याद है आपको? कलर भैया, कलर ना सेम टू सेम मेरी कार जैसा था और ना खुली हुई जीप थी, बहुत अच्छी। हाँ सर, ओपन रेड जीप थी सर। आनंद के एक्सीडेंट के समय जो लोग पार्टी में मौजूद थे, उनकी गाड़ियों के साथ एक लाल कलर की जीप थी ऐसी। मतलब वो तीसरा किडनैपर अभिजीत, आनंद और शेखर का हत्यारा, वो भी उस पार्टी में मौजूद था। मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो। मुझे माफ करो, मुझे जाने दो यहाँ से। वो तो आनंद और शेखर ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दो। विवेक पर उस घटना का असर अभी भी है, इसलिए हमने उसके लिए एक काउंसलर रखी है। जी, मैं सोनिया सिंह। मैं कुछ फ्रेंड से मिलकर वापस आ रही थी, तभी मैंने देखा कि कौन है वो? शेखर। हाँ, और आदमी कौन है? हेलो डैड, उस दिन गाड़ी पापा ने
मैं चला रही थी, अनजाने में ही सही जान ली थी मैंने उसकी। बस पुलिस को सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। तो मुझे 1 हफ्ते में यूएस जाना था पढ़ाई के लिए। अगर पुलिस केस बन जाता तो मेरा करियर बर्बाद हो सकता। अपने करियर की फिक्र में तुमने एक मासूम की मौत के साथ नाइंसाफी होने दी। मैं समझती हूँ सर, और ऐसा नहीं है कि मुझे पछतावा नहीं था। मुझे एहसास था अपनी गलती का। ये गिल्ट अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा था। 5 साल बाद जब मैं वापस आई तो मैंने आना की फैमिली को ट्रैक किया। मुझे पता चला कि उनकी हालत बहुत बुरी है और आना के कातिल और विवेक के किडनैपर्स खुले घूम रहे हैं। नफरत हो गई थी मुझे अपने आप से, खोजती थी सर मैं अपने आप को। इसीलिए मैंने ये सब किया। 5 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी उसको सुधारने के लिए, आना को इंसाफ दिलाने के लिए। फिर ऐना ने मरने से पहले आनंद और शेखर का नाम बता दिया था मुझे। उन्हें ट्रैक करने में मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। मैंने उन्हें ब्लैकमेल किया और उनसे ऐना की फैमिली को पैसे दिलवाए ताकि उनकी मदद हो सके, और उनको डराती रही, धमकाती रही, क्योंकि मुझे तीसरे किडनैपर का नाम पता करना था। क्योंकि मैं जानती थी कि उस दिन ऐना के पीछे 3 आदमी पड़े थे, 3 लोग उसका पीछा कर रहे थे। मैंने देखा था सर। तो क्या बताया उन दोनों ने? आनंद उसको नहीं जानता था सर, और शेखर इतना डरा हुआ था उस आदमी से कि उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया था। इसीलिए मैं विवेक की काउंसलर बनी। मुझे लगा शायद मैं उस बच्चे से कुछ सच निकलवा सकूं। तो वो खुद इतने सदमे में था कि उसे कुछ याद नहीं था। फिर मरने से पहले शेखर ने मुझे सच्चाई बताई कि विशाल वो तीसरा किडनैपर था। विशाल मास्टरमाइंड था सर। विवेक की किडनैपिंग, ये सब उसका प्लान था। तो इसलिए कानून को अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया तुमने। ऐना को इंसाफ दिलाने के लिए गलत रास्ता चुना तुमने सोनिया, और इस बार तुम्हें अपने करियर की फिक्र भी नहीं। कानून से कोई नहीं बच सकता। जो कुछ तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी।